हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अगर आपने रीनीट का पेपर दिया था और आप स्कोर लो कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि अब आप एक और साल नीट की प्रिपरेशन के अंदर निकालें एंड आपका स्कोर बॉर्डर लाइन से भी काफी नीचे है, आपको पता है कि आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो एमबीबीएस के अलावा और क्या ऐसे करियर ऑप्शंस हैं और उनके स्कोप क्या है, कितना आप अर्न कर सकते हैं, आपका फ्यूचर उसके अंदर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चा, एमबीबीएस के अलावा बायोलॉजी में या फिर जो नीट एस्पिरेंट है जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इनके हम बारे में हम बात करें। उससे पहले आपको पता है बच्चों, मतलब आपको ऐसा भी नहीं कि मैम नहीं हुआ तो क्या अब मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, क्योंकि 22 लाख बच्चा नीट की प्रिपरेशन करता है। हर साल इतने बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं और एमबीबीएस सीट्स जो अवेलेबल है अक्रॉस द इंडिया, इट इज ओनली 1.1 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। तो ये पूरी सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मैं आपको सारी चीजें थोड़ा डिटेल में बताऊंगी जिससे कि आप ये भी जान पाए कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, क्या आपको सूट करता है और उसका फ्यूचर क्या है। तो बच्चों, 5 पाथवे हैं इसमें। सबसे पहले तो कुछ आपकी नीट बेस्ड ही मेडिकल डिग्रीज हैं अदर देन द एमबीबीएस। आपके कुछ अलाइड हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। आप अगर रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइफ साइंस एंड रिसर्च के कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ बायो बेस्ड न्यू डायरेक्शंस भी इसके अंदर है। और क्रॉस डोमेन पाइवेट्स क्या है, मैं आ जाओ एक एक करके बात करती हूँ। सबसे पहले मैं एमबीबीएस के अलावा जो दूसरी मेडिकल डिग्रीज है उनकी मैं ऑनेस्टली आपकी उस चीज पर चर्चा करूंगी। जैसे कि एक बच्चा डेंटल सर्जरी है, बीडीएस है। बीडीएस मैं बताऊं आपको, एमबीबीएस के जस्ट बाद बीडीएस ही आता है। लेकिन अगर आपके पास, मतलब क्योंकि इसके अंदर ना गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो आपको अपना एक सेटअप लगाना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपका हैंडवर्क अच्छा है, ठीक है, और आप मेंटली, आपको बीडीएस अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप, जॉब ऑप्शंस आपके पास कम होंगे, आपको अपनी ही प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बहुत से अच्छे लोग, बहुत से मतलब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया अर्न करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मैम मैं जॉब कर सकता हूँ क्या? जॉब्स बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है और वहां आपको पे बैक उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो एक ऑप्शन आपका बीडीएस है, लेकिन बीडीएस अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी क्लियर इन योर हेड कि आपको अपना सेटअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ना के बराबर निकलती हैं और इसमें जॉब्स भी कम है, और अगर हैं तो वो ज्यादा हाई पेइंग नहीं है। 30,000 के अंदर अंदर ही, अगर आप सिंपल बीडीएस कैंडिडेट हैं, आपने एमडीएस नहीं किया है, तो 30,000 तक की ही लिमिट में आपको मिलती है। ठीक है। दूसरा आयुर्वेद साइंस है। आयुर्वेद का भी आजकल बहुत लोगों का रुझान है आयुर्वेद की तरफ, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, बट उसमें फिर मैं आयुर्वेद ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आजकल वेटनरी साइंसेस का भी, क्योंकि आपको पता है लोग पेट लवर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनके लिए वेटनरी साइंसेस में भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आप वेटनरी साइंस को भी चूज कर सकते हैं और आप बीएससी नर्सिंग के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है। नर्सिंग की डिमांड इंडिया में तो है ही है, आपकी फॉरेन कंट्रीज में भी इसमें बहुत डिमांड में है और बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस आउट ऑफ इंडिया भी है। तो बीडीएस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। वेटनरी साइंस, अगर मैं सीक्वेंस वाइज बोलूं, वेटनरी साइंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड बीएससी नर्सिंग इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन आप बीडीएस कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ बीडीएस डिग्री 30K के तक ही आपको जॉब में पे करती है। उसके बाद हम बात करें अलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल साइंसेस की, तो आजकल जैसे आपको पता है कि ऑर्थो की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा चलन में है। आपको हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, आपको मतलब जॉब की भी मैं बात करूं, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा, सारे ऑर्थोपेडिशियन अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं और आप अपना खुद का क्लिनिकल सेटअप भी कर सकते हैं। ये डिग्री भी आजकल बहुत डिमांड में है, फिजियोथेरेपी, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है। फार्मा आप कर सकते हैं, बी फार्मा, एम फार्मा के ऑप्शंस होते हैं। तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर्स वगैरह तो होते ही हैं, साथ में आप किसी ड्रग कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है फार्मा वाला। ठीक है। आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए भी यहाँ पर भी काम होता है, ये भी बहुत बढ़िया चलन में है। ठीक है। लैब टेक्नीशियन की अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑप्टोमेट्री के लिए है, आई और विजन केयर के अंदर जो होता है। ओटी
एनेस्थीसिया में ओटीटी भी, ऑपरेशन मतलब ओटी एंड क्रिटिकल केयर टेक्निकल वो भी होता है, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है मतलब जैसे ओटी हर जगह रन करता है, ओटीटी स्टाफ हर हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्टोमेट्री, फार्मा, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बढ़िया योगदान है। फार्मेसी में आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ उसी तरीके से काम करना है, आप उसके अंदर एम फार्मा करने के बाद आप किसी मतलब ड्रग कंपनीज़ के अंदर भी बढ़िया-बढ़िया ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अगर आपका रिसर्च के अंदर, लाइफ साइंस और रिसर्च के अंदर अगर आपका रुझान है, तो बायोटेक्नोलॉजी आजकल बड़ा ट्रेंड में, बहुत बढ़िया इसके अंदर स्कोप्स हैं। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह बढ़िया स्कोप्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में है, ठीक है? आप माइक्रोबायोलॉजी वगैरह इन सब के अंदर बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर सकते हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी के अंदर आप बीएससी, एमएससी करते हैं और फिर उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप नीट एस्पिरेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, आप किसी कॉलेज में जाकर भी पढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपका रुझान किस तरफ है? अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाने में भी रुझान है, आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं बच्चा, ठीक है? उसके बाद बायो बैकग्राउंड के लिए फ्रेश डायरेक्शन ये दे रखा है कि बीएससी वगैरह। साइकोलॉजी के अंदर भी आजकल बच्चा, क्योंकि आजकल जो है, चाहे एटमॉस्फेयर की वजह से मान लो, लोगों को भी मेंटल हेल्थ की तरफ भी मतलब है और बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए एक हेल्प भी सीक करते हैं, तो आप साइकोलॉजी के अंदर भी कर सकते हैं। डायटीशियंस हर हॉस्पिटल में होते हैं, न्यूट्रिशन और डायटीशियन, और इनका देखो, जो लोग बीमार हैं उनके साथ भी जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनको भी अपना एक न्यूट्रिशन और डायटीशियन चाहिए, तो इसका भी एक बहुत बढ़िया स्कोप है आजकल। फॉरेंसिक साइंस के अंदर है, क्राइम लैब्स वगैरह, वो आपने सीआईडी वगैरह क्राइम लैब्स के अंदर जिनको उनका इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप फॉरेंसिक के अंदर कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर है, एनजीओज़ वगैरह जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ पर इनका काम होता है। एनवायरमेंटल साइंसेज़ है, और एग्रीकल्चर के अंदर, फूड टेक के अंदर भी आप ले सकते हैं, ठीक है? अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ये तो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। आप डिटेल में बाकायदा इनका मैंने इसके अंदर आप देख लो, मैंने डेंटिस्ट्री, नर्सिंग सारे करियर ऑप्शन और उनका ड्यूरेशन कितना है, कैसे आप उस एग्ज़ाम मतलब उस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर, जैसे मैं फ़िज़ियोथेरेपी की बात करूँ, तो क्लास 12th के बेस पर भी उसके बाद आपको एंट्रेंस मिल जाता है। लेकिन मैं बीडीएस की बात करूँ तो आपको नीट क्वालीफाई करना पड़ता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, एंट्री रूट जो है, मैंने यहाँ पर दे रखा है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहती, तो यहाँ पर पूरा दे रखा है, और ये क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? कि किसका रिसर्च के अंदर है, नर्सिंग का क्या रोल है, डेंटिस्ट्री का क्या रोल है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अब आपको, क्योंकि बच्चों एक चीज़ और मैं बताऊँ मैम, इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब आपको लगेगा मैम अगर एमबीबीएस नहीं, अगर मान लो मैं दूसरे मेडिकल कोर्सेज़ की बात करूँ, तो आपके हिसाब से वेटरनरी साइंस ज़्यादा अच्छा है या आयुर्वेदा ज़्यादा अच्छा है या डेंटिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है? तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये मैंने आपको जैसे कि बताया, फिजियोथेरेपी ज़्यादा अच्छा है। सब कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स कि आप अपने फील्ड में कैसे हो, और आपका अगर रुझान भी उस फील्ड में हो, तो वो सोने पर सुहागा वाली चीज़ होती है। तो मतलब जैसे कि मैंने कहा, जैसे बीडीएस में आप अगर जॉब करना चाहते हो एक 9 टू 5, तो बीडीएस इज़ नॉट अगर सिर्फ बीडीएस, एमडीएस के बाद आप कॉलेजेस में प्रोफ़ेसर की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ मैं बीडीएस की बात करूँ, तो फिर वो एक बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो 30 के अंदर-अंदर ही लाया करेगा। कुछ लोग कहते हैं, पर बच्चा जॉब के अंदर मेजॉरिटी में इसी रेंज में मिलता है। या तो फिर आपके पास अपने खुद के प्रैक्टिस करना है आपको, मतलब अपने दम पर करना है, आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लोग लाखों में कमाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया पेमेंट उठाते हैं। अब आप चाहते हो कि मैम आयुर्वेदा के अंदर, वेटरनरी साइंसेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस कंपैरेटिव टू वीडीएस ज़्यादा हैं। तो टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन बहुत हड़बड़ाहट में नहीं लेना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है। आप आराम से सोचो कि व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। फिर मैंने आपको चीज़ें बताई, उनके क्या स्कोप्स हैं, आप इसमें रिसर्च कीजिए। मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है कि कितना ड्यूरेशन है, उसका एंट्री का रूट क्या है, और आप बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कोई बच्चा मेरा ऐसा जो वीडियो देख रहा हो, जिसने अभी रीनीट 2026 का पेपर दिया हो, वो बाउंड्री लाइन पर हो, और उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैम, मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक चांस लेना चाहिए, तो बिल्कुल वो चांस ले सकता है। अगर आप अपने मार्जिन से बहुत ज़्यादा दूर हो, आप ऑलरेडी 2 से 3 बार ड्रॉप ले चुके हो और आपको लगता है कि मैम अब नहीं होगा, तो बिल्कुल यू कैन गो फॉर दीज़ ऑप्शन। और आपको लगता है कि बाउंड, तो मतलब कोई भी डिसीजन कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है,
कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना है बड़ा इत्मीनान से, बिकॉज़ ये आपके फ्यूचर का सवाल है, बड़े इत्मीनान से मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, इत्मीनान से सोच के क्या आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप डिसीज़न लीजिएगा। एंड अगर आप बॉर्डर पर हैं या कुछ और सोच रहे हैं, कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी आपको जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। तो दैट्स ऑल बच्चा, थैंक यू, बाय-बाय।